मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की। मित्रों, आप तो जानते ही हैं, कोई भी माता पिता अपने संतानों को पालने पोसने में पूरा अपना जीवन लगा देते हैं, अपनी पूरी संपत्ति लगा देते हैं और उनकी एक ही आशा होती है कि बुढ़ापे में उनके बच्चे उनका सहारा बनेंगे। लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है कि जो माता पिताओं ने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के भविष्य निर्माण में लगाया, वही बच्चे बड़े होकर के अपने माता पिता के प्रति गलत व्यवहार करते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, बात बात पर उनसे झगड़ा करते हैं। कभी कभी उन्हें सही तरीके से चिकित्सा, भोजन आदि की व्यवस्था भी वे नहीं करते और कई बार तो अपने बूढ़े माता पिता की जीवन भर की कमाई हुई संपत्ति, उनका मकान, दुकान, उनकी ज़मीन पर उनकी संतानें कब्जा कर लेती हैं और कई बार उन्हें वहाँ से बाहर भी निकाल देती हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों को देखते हुए ही भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 पारित किया। यह अधिनियम बड़ा ही लाभकारी है उन बुजुर्गों के लिए, उन माता पिता के लिए जिनके बच्चे उनके प्रति उदासीन हैं, उनके प्रति गलत हैं, जो बुजुर्गों का, अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखते, उनके प्रति लापरवाह हैं, उनकी चिकित्सा, उनके स्वास्थ्य, उनके भरण पोषण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को महसूस नहीं करते। उनके लिए यह अधिनियम रामबाण की तरह है, क्योंकि इस अधिनियम में जो प्रक्रिया है वह बहुत ही तीव्र गति से होती है। इसमें कोई यह सिविलवाद नहीं है कि मामला बहुत लंबा चलेगा। शीघ्रता से शीघ्र इसके अंतर्गत न्याय देने का प्रयास किया जाता है। प्रक्रिया भी बहुत सरल है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को या माता पिता को अपने क्षेत्र के उप जिलाधिकारी के न्यायालय में प्रार्थना पत्र देना है और वह वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अंतर्गत देना है, जिसके अंतर्गत प्रार्थना पत्र दे करके वे 10,000 तक प्रतिमाह भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। इससे ऊपर भी राज्य सरकारें अगर निर्धारित करेंगी तो इससे ऊपर भी वे भरण पोषण की मांग भविष्य में कर सकेंगे। और इस अधिनियम की सबसे विशेष बात यह है, कभी कभी बच्चे अपने माता पिता के जीवन काल में ही उनकी संपत्ति पर पूरी तरह कब्जा कर लेते हैं, या कभी कभी माता पिता भी स्नेहवश अपने जीवन काल में ही अपनी मकान, दुकान, अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों के नाम हस्तांतरित कर देते हैं, उनके नाम कर देते हैं। जब वह संपत्ति अपने बच्चों के नाम करते हैं, वे सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमारा पालन पोषण करेंगे ही, हमारा ध्यान देंगे ही। लेकिन जब संपत्ति बच्चों के नाम हो जाती है तो धीरे धीरे बहू बेटियों का, उस परिवार के, उनकी संतानों का जो रवैया है, जो व्यवहार है, उन बुजुर्ग माता पिता के प्रति खराब हो जाता है। वे उनका ध्यान नहीं रखते, उनके प्रति लापरवाह हो जाते हैं। कई बार उनका अपमान और उन्हें प्रताड़ित भी कर देते हैं। कई बार तो उन्हें उनकी संपत्ति पर कब्जा करके उन्हें घर से बेघर कर देते हैं। ऐसी स्थिति में वे माता पिता जिन्होंने अपनी संपत्ति स्नेहवश अपने बच्चों के नाम कर दी, लेकिन बच्चों ने उनके प्रति सही व्यवहार नहीं किया, वे माता पिता भी अपनी उस पूरी संपत्ति को दोबारा से अपने नाम इस अधिनियम के अंतर्गत बड़ी सरलता से उप जिलाधिकारी के वहाँ प्रार्थना पत्र दे करके करा सकते हैं। और किसी नालायक संतानों ने अगर किसी माता पिता की संपत्ति, उनके मकान, घर पर कब्जा कर रखा है, तो वहाँ से भी वे ऐसी नालायक संतानों को बेदखल करवा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह अधिनियम बहुत तीव्र गति से काम करता है। यह कोई सिविल प्रक्रिया नहीं है कि आपको बहुत लंबे समय तक अपना मामला लड़ना है। अधिक से अधिक 3 माह के अंदर, 90 दिन के अंदर इसमें फैसला करने का प्रयास किया जाता है। और जिन माता पिताओं को भरण पोषण उनकी संतानें नहीं दे रही हैं, उनको भरण पोषण भी दिलाया जाता है। और जिस दौरान वाद चलता है उस दौरान भी अंतरिम भरण पोषण की इस अधिनियम में व्यवस्था है। इसलिए जो वरिष्ठ नागरिक या माता पिता जिनकी संतानें
नालायक हैं, वह अपने माता पिता का ध्यान नहीं रख रही हैं, उनके हित के लिए, ऐसे बुजुर्गों के हित के लिए यह अधिनियम रामबाण है। इसका ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं है। इसमें कोई विशेष अधिवक्ता नियुक्त करने की ज़रूरत भी नहीं है। व्यक्ति जो पीड़ित है वह सीधे ही अपने स्थानीय उप जिलाधिकारी के न्यायालय में, एसडीएम के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे करके अपने मामले की पैरवी खुद भी कर सकता है। इसलिए इस अधिनियम का अधिक से अधिक प्रचार होना चाहिए, क्योंकि यह एक कल्याणकारी अधिनियम है और इस अधिनियम की अब समाज को बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह का माहौल समाज में बनता जा रहा है, बुजुर्गों के प्रति जो अवहेलनापूर्ण और निराशापूर्ण व्यवहार चल रहा है। ऐसे कई परिवार होते हैं, बाहर से देखने में तो सही लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वहाँ बुजुर्ग, वहाँ वरिष्ठ नागरिक घुट रहे होते हैं, अपने जीवन को भार समझ करके जी रहे होते हैं। उनको, उनकी आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए यह अधिनियम बहुत ही उपयोगी है और बहुत तीव्र गति से इसमें फैसले होते हैं और बहुत बिल्कुल स्थानीय अपने शहर के एसडीएम कोर्ट में, जिला न्यायालय, उप जिलाधिकारी के न्यायालय में वाद चलता है और शीघ्र सुनवाई करके जो बुजुर्ग हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, माता पिता हैं, उनको न्याय दिलाया जाता है। इसमें माता पिता तो अगर 60 वर्ष से कम भी हैं तब भी वे अपना मामला इस अधिनियम के अंतर्गत उप जिलाधिकारी के वहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। और ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनकी संतानें नहीं हैं, उनकी जो संपत्ति है किसी रिश्तेदार के पास है, या उनकी जो संपत्ति है वो वारिस के रूप में जिसके भी पास जा रही है, उसके प्रति भी वे जो हैं अपना मामला उप जिलाधिकारी के वहाँ ले जा सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक के लिए 60 साल की समय सीमा है। 60 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक इस अधिनियम के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। माता पिता की उम्र अगर 60 साल से कम भी है तब भी वे इस अधिनियम के अंतर्गत अपना प्रार्थना पत्र अपने संतानों से अपना भरण पोषण प्राप्त करने के लिए दे सकते हैं। यदि कोई संतान उप जिलाधिकारी के वहाँ हुए आदेश का पालन नहीं करता तो इसमें सजा का प्रावधान भी है और उस धनराशि को उससे वसूल करने का प्रावधान भी है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को शीघ्रता से शीघ्र न्याय मिल सके, उन्हें भरण पोषण मिल सके, उन्हें सम्मान का जीवन मिल सके, उनकी चिकित्सा का सही प्रबंध हो सके। अगर उनकी नालायक संतानों ने उनकी संपत्ति, घर को कब्जा कर लिया है तो वहाँ से उन बहू बेटों को बाहर निकाल के बेदखली की जा सके, ऐसी व्यवस्था इस अधिनियम में है। इसका अधिक से अधिक इस अधिनियम का प्रचार प्रसार होना चाहिए और जो लोग समाज में पीड़ित हैं, वरिष्ठ नागरिक, माता पिता, उनको इस अधिनियम का लाभ दिलाने का प्रयास किया जाना चाहिए। धन्यवाद।